नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर जोड़ा पोखर के पास बन रहे एक सड़क के किनारे खोदे गए गड्ढे के कारण पास लेने के चक्कर में एक तेज गति हाईवा ने बगल से गुजर रहे बाइक को टक्कर मारते हुए बाइक सवार को कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर से चालक हाईवा सहित भाग निकला। बाइक सवार के मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रख रोड जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। बताया जाता है कि बाइक सवार शालीमार के पास मुंडा पट्टी का रहने वाला था। इधर घटना के बाद जोड़ा पोखर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना घटता है जीएमसी का जो मेन ठेकेदार प्रभात गौतम है, उन्होंने जहाँ तहाँ रोड को काट के मट्टी रोड पर रख देता है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि रोड का अवरुद्ध कर दीजिएगा। दोनों साइड से मिट्टी काटा हुआ। फोन करने पर बोलता है कि आप लोग को जो इच्छा करिए, मैंने जो किया कर दिया। और देखिए कल भी घटना हुआ था सीएसएफ के घटना, उसका भी हॉस्पिटल भर दिया है। कल हम लोग फोन किए तो सुना। आज सुरेश साहब का लड़का मंटू साहब को स्कोप दे दिए सामने। प्रभात गौतम पर 302 का मुकदमा होगा तो लाश उठेगा और 25 लाख रुपया मुआवजा अभी एट ए टाइम रोड खुलेगा। मानने की बात नहीं है। पुटकी बलिहारी क्षेत्र के साउथ बिहारी कॉलोनी के 5/7 पीच में सोमवार देर रात दर्जनों के संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर कोलकर्मी को बंधक बनाकर लाखों रुपए मूल्य के केबल लूट लिए। रात 2 बजे कोलियरी पर धावा बोलने वाले अपराधियों ने सबसे पहले कोलियरी में कार्यरत मजदूरों को बंधक बनाया, लेकिन जब वहां कर्मियों द्वारा विरोध जताया तो अपराधी मारपीट करने लगे और फोरमैन ओम प्रकाश चौहान को पीट दिया। इसके बाद कोलकर्मी भयभीन हो गए। कोलियरी के प्रबंधन ने बताया कि सीआईएसएफ के नहीं रहने से चोरी की घटना बढ़ी है। अभी हाल में ही पुटकी कोलियरी पुटकी के गोपालीचक में भी चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। वही घटना की जानकारी पाकर भागाबांध ओपी प्रभारी घटनास्थल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, जल्द ही अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगी। पहले तो भागाबांध को लगाया, फिर सीएसएफ की टीम को लगाया जी। उसके बाद फिर हम भी पहुंच गए जी। तब तक वो लोग भाग चुका था, लेकिन बहुत सारे जो भी इधर उधर छुपा हुआ था सबको बंधक बना लिया था। गार्ड को जो है उसको दौड़ाया। सर कितनी की संख्या में लगभग आए होंगे? 25-30 पूरा हथियार के साथ थे। सर क्या क्या लूट की है, कुछ बताया गया है? कितनी की संपत्ति लूट तो अभी केवल थोड़ा सा पता चल रहा है, बाकी तो नहीं समझ में आ रहा है। सर लगातार कोलेरी क्षेत्रों में लूट की घटना हो रही है, धावा बोला जा रहा है, इसमें क्या सुरक्षा की मतलब क्या सुरक्षा लोग नहीं दिया गया कि आगे? जब तक सीएसएफ था हम लोगों के पास तो ये घटना नहीं होती थी जी। सीएसएफ हट गया है जी जी, थोड़ा सा मामला बड़ा है जी। कोयलांचल में इन दिनों बिजली की लचर व्यवस्था से आम लोग काफी परेशान हैं। झरिया और सिंदरी में तारों की जर्जर स्थिति और पोल की लचर व्यवस्था से बिजली की घोर समस्या बनी रहती है। थक हार कर झरिया और सिंदरी के लोगों ने भाजपा महिला नेत्री रागिनी सिंह के पास पहुंचे और फिर जीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान रागिनी सिंह ने सिंदरी और झरिया में हो रही बिजली की घोर समस्या से जीएम को अवगत कराया, साथ ही बिजली दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी। वहीं जीएम ने कहा कि झरिया सिंदरी में बिजली की थोड़ी परेशानी है और वादा किया कि इसे जल्द ही सुधारा जाएगा। रागिनी सिंह ने बिजली विभाग के जीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था जल्दी ठीक नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा समस्या है और अब तक सिर्फ हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिलती रही, लेकिन अब हम लोग झरिया की जिस तरह से जनता ये भीषण गर्मी में परेशान है और उस तरह के हम लोग देख रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। और अगर हम लोग आज लास्ट इन्हें
हम लोग सूचना दिए, हर समस्या से बताए कहाँ कहाँ दिक्कत है, वोल्टेज की कमी है या पोल का कमी है, या अब बताया जा रहा है कि 20 घंटा 13 घंटा हम लोग लाइट देते हैं, जबकि वहाँ झरिया में मात्र 2 घंटा 1.5 घंटा लाइट मिलती है। झरिया की जनता तरह इमाम हो गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आज झरिया ही नहीं बल्कि झरिया तो है ही, चाहे धनबाद हो या सिंदरी, अभी स्थानीय लोग सिंदरी से भी कुछ लोग आए हैं, वहाँ भी बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल रागिनी जी के नेतृत्व में आज जीएम से बिजली विभाग के जीएम से मिलने का काम हुआ। देखिए, सरकार जो अभी चल रही है झारखंड में, उस सरकार की कार्य पद्धति से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार से कि बिजली इस कोयलांचल में इतनी कष्टदायक हो गई है जिसका वर्णन नहीं। जिन मुद्दों पर आज बात हुई वे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तार बदलना है, पोल बदलना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, जहां कम पावर के ट्रांसफार्मर है उसको और ज़्यादा पावर के ट्रांसफार्मर में परिवर्तित करना है। ये सारा विषय पहले भी हम सबों ने जीएम के समक्ष रखने का काम किया है, और जब त्राहिमाम बढ़ गया तो आज फिर हम लोगों ने जीएम साहब को बतलाया है कि अब झरिया की जनता, सिंदरी की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर खराब हुई थी, उसके कारण कुछ दिन विद्युत आपूर्ति बाधित थी और चाहे डिस्टर्ब थी। क्योंकि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन लोगों का जो अपनी अपनी बातें हैं वो लोगों ने सामने रखी हैं। एक एक बातें हम लोगों ने नोट किया है, कहीं पर एडिशनल ट्रांसफार्मर देना है, कहीं पर कुछ रोड सड़क पर आ गए हैं, कुछ पोल सब उनको साइड करना है, और भी जो भी बातें हैं सभी को आश्वस्त किया हूँ कुछ दिनों में सभी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। और जो ट्रांसफार्मर लगाना है, कहीं एडिशनल जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उसकी भी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अगर डीवीसी के एंड से अगर लोड शेडिंग नहीं होता है तो झरिया हो चाहे डिगवाटी हो, विद्युत आपूर्ति सामान्य रहेगी। और दूसरी है कि जो सेक्शनलाइजर आरएमई वो जो खराब पड़े हैं, संबद्ध एजेंसी से हम लोगों की वार्ता हुई है, 20 तारीख के उपरांत उसका जो भी रेक्टिफिकेशन वर्क है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल और एफसीआई प्रबंधन से कंपनी में कर्मचारी के तौर पर नियोजन की मांग को लेकर घटवार आदिवासी समाज के लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले धरना देते हुए प्रदर्शन किया। सिंदरी में बन रहे हर्ल के खाद कारखाने में नौकरी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अर्धनग्न होकर हर्ल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना दिया। लोगों का कहना था कि श्रम अधीक्षक, लेबर ऑफिसर, हर्ल एफसीआई प्रबंधन से स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग को लेकर कई बार वार्ता किया गया और कुछ काम भी हुआ, लेकिन अब जब हर्ल में उत्पादन शुरू हो चुका तो प्रदूषण भी एक बड़ा समस्या बनने वाला है, जिसे देर सबेर स्थानीय लोगों को ही झेलना पड़ेगा। और जब यह इसे झेलेंगे तो नियोजन पर भी उनका अधिकार है। घटवार नेताओं ने कहा कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रबंधन स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देती है तो पूर्ण नग्न धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। हम लोग के साथ श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार, लेबर इंफॉर्मेशन पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिन्हा, हर्ल के जीएम एवं एफसीआई के जीएम एवं अन्य मजदूरों के साथ 4 बार वार्ता किया गया कि स्थानीय को रोजगार हर्ल में दिया जाएगा, लेकिन हर्ल में स्थानीय को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहरी आदमी से काम कराया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत दुखित और चिंतित हैं। और हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को हर्ल में स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जब हर्ल में उत्पादन शुरू हो गया तो प्रदूषण को जब स्थानीय झेलेंगे तो नौकरी भी स्थानीय करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री नहीं करती है तो हम लोग अभी तो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग पूर्ण नग्न प्रदर्शन करेंगे। आजसू पार्टी धनबाद जिला यूनिट के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर सिजुआ क्षेत्र 5 के सेंद्रा बासजोड़ा स्थित पैच नंबर 10 के सीम नंबर 10 में धीरज नोनिया का दुर्घटना में हुए मौत के मामले में डीजीएमएस और पुलिस द्वारा किए जाने वाले जांच की धीमी गति के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया।
धरना को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष मंटू महतो उर्फ सदानंद महतो ने कहा कि डीजीएमएस अभी तक पूरे गवाहों का बयान नहीं लिया है। स्थानीय पुलिस को वीडियो फुटेज और गाड़ी नंबर आदि उपलब्ध कराने के बाद भी गाड़ी को नहीं पकड़ा गया है। 2/5/2022 से हम लोग सिजवा क्षेत्र के बीसीसीएल सेंद्राबाद एक्सप्रेस में दुर्घटना हुई थी, जिसमें धीरज नोनिया नाम का एक मोटरसाइकिल सवार आदमी दुर्घटना में माइंस के अंदर बल्बो द्वारा एक्सीडेंट होकर के डेथ कर गया था। उस प्रकरण में हम लोग डीजीएमएस और बीसीसीएल से लगातार हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और इस जांच प्रक्रिया में स्लो है और उस जांच प्रक्रिया में हम लोग कई आवेदन, कई विटनेस, कई तरह का साक्ष्य, वीडियो फुटेज आदि उपलब्ध कराए हैं। हम लोग प्रशासन को भी उपलब्ध कराए हैं, बीसीसीएल, डीजीएमएस सारे लोगों को उपलब्ध कराए हैं। बावजूद अभी तक जांच प्रक्रिया धीमी है। जो साक्ष्य के आधार पर जिन गवाहों को या जो आई विटनेस वहाँ पर तब देखा उन सूची को जो है कि तो उस पर जो है कि हम लोग मांग कर रहे हैं धरना के माध्यम से कि डीजीएमएस उसकी जांच करे, उन लोगों से गवाह ले। जातीय आधार पर जनगणना को लेकर अब कांग्रेस ने भी दावा खोला है। अपनी मांग को लेकर कांग्रेस ने धनबाद में भी धरना दिया। झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जातीय जनगणना की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी ओबीसी मोर्चा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जातीय जनगणना मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर मौजूद धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने मीडिया को बताया कि बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठाई गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। मौके पर मौजूद धनबाद जिला ओबीसी मोर्चा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम रवानी ने कहा कि ये धरना झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर सभी जिलों में ओबीसी मोर्चा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जातीय जनगणना मांग को लेकर दिया जा रहा है। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के द्वारा इस धरना का आयोजन किया गया है। हमारे अध्यक्ष प्रीतम रवानी जी हैं और ये धरना केवल धनबाद में नहीं पूरे राज्य में ये दिया जा रहा है। इसका कारण है कि काफ़ी दिनों से ये मांग किया जा रहा है सरकार से कि जातीय आधार पर जनगणना किया जाए और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारा ओबीसी विभाग की ओर से, जिसका पूरा कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, हम उसी के लिए आज आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार को चाहिए कि हर राज्य को इस तरह का आदेश कर दे कि अपने अपने राज्यों में जातीय जनगणना आप लागू कीजिए और उसको जनगणना के आधार पे फिर वो सामने आएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने ये हैं। इसी अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।